कोरोना के चलते आज हर तरफ मास्क लगाए चेहरे ही नजर आते हैं। बिना मास्क के घर से निकलने पर आज जुर्माना तक भरना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग मास्क लगाने को मजबूर होते थे, क्योंकि वायु प्रदूषण के चलते देश के कई हिस्से गैस चैम्बर बन जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा का अटैक आना, आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ बड़े या मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि छोटे शहर में भी अब वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण का मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल कणों और सूक्ष्म जीवों की मिलावट है और वायुमंडल के प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा तय मानकों से ज्यादा होना है। और पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हवा की क्वालिटी इन दिनों बेहद खराब हो गई है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 से 400 के बीच पहुंच गया। वायु की गुणवत्ता की माप के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि जिस हवा में हम जीवन जी रहे हैं वो कितनी शुद्ध है। हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 के कणों की मात्रा कितनी है। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर या पार्टिकल पोल्यूशन, जो कि वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। असल में हवा में मौजूद बारीक कणों को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में PM 2.5 से PM 10 तक बहुत खतरनाक होते हैं, जो वायु प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बनाते हैं और सांस के साथ हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के दौरान या फिर कूड़ा या पुआल जलाने से हवा में इन धूल के कणों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं के प्रदूषक कण हमेशा हवा में रहते हैं, लेकिन इन दिनों पराली का धुआं इसके ग्राफ को और बढ़ा देता है। यही कारण है कि इन दिनों दिल्ली NCR में धुएं के बादल छाने लगते हैं। अब सवाल ये है कि पराली की समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि हर साल फसल कटाई के बाद करोड़ों टन पराली होती है, जो किसानों के साथ साथ सरकारों और आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ थोड़ी राहत की बात यह है कि इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली ने पराली से खाद बनाने की बायो डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। ये पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल फसल के अवशेष यानी पराली को खाद में बदल देती है। असल में जैव अपघटक कैप्सूल अलग अलग फफूंद से तैयार किया गया है, जिसे गुड़ और बेसन का इस्तेमाल कर एक लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाया जाता है और पराली वाले खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे करीब 25 दिनों में पराली सड़कर खाद में बदल जाती है। लेकिन ये समाधान सिर्फ पराली की समस्या का है, जबकि वायु प्रदूषण के दूसरे कारण जैसे वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और रसायन, पेड़ों की कटाई आदि को भी हमें कम करना होगा। यहाँ ये सवाल आना स्वाभाविक है कि पिछले कुछ सालों में ही इस तरह धुएं का गुबार क्यों बन जाता है। तो इसका एक जवाब है कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की शील्ड कहे जाने वाले अरावली के घने जंगलों का धीरे धीरे खत्म होना। असल में अब तक अरावली के घने जंगलों का आवरण वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण को कम कर देते थे और अरावली की पहाड़ियाँ भूजल रिचार्ज में भी अहम भूमिका निभाती थीं। लेकिन वनों की कटाई ने इस प्राकृतिक सुरक्षा कवच को उतार दिया और नतीजा हमारे और आपके सामने है।